मैं जोधपुर की 600 साल पुरानी ब्रह्मपुरी में रहने वाला वो पुष्करणा ब्राह्मण हूँ जिसने यहाँ के लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पूरे शहर को ही नील से नहला दिया। जब राव जोधा ने मंडोर से राजधानी को बदलकर जोधपुर बसाया तो उन्होंने मेहरानगढ़ किले के नीचे बसी इस बेरंग सी ब्रह्मपुरी को हमें दान में दे दिया। ये कोई नीला रंग नहीं बल्कि कॉपर सल्फेट अर्थात नीला थोथा नाम का कीटनाशक होता है, जिसे तुम तूतिया कहकर भी बुलाते हो। इस नीले थोथे ने घरों को तो नीला किया ही, साथ साथ उन दीमकों की भी फील्डिंग सेट कर दी जो यहाँ की लकड़ी को तीव्र गति से खाते थे। क्योंकि ये थोथा इतना विषैला होता है कि इसकी मौजूदगी से रेगिस्तानी कीड़ों से लेकर सांप बिच्छू भी डरकर भाग जाते थे। जब इसे चूने के साथ मिलाया गया तो इसने तो बवाल ही मचा दिया। चूना एक हीट रिफ्लेक्टर का काम करता था जो सूरज की गर्मी को 90% तक वापस भेज देता है, जिससे गर्मी होने पर भी कमरों के अंदर ठंडक बनी रहती। जब लोगों को इसके लाभ पता चले तो सभी ने अपने घरों को पूरा ही ब्लू ब्लू कर डाला। इसने दुश्मन सेना के लिए दृष्टि भ्रम पैदा कर दिया, क्योंकि दूर से देखने पर नीला रंग आकाश में मिल जाने से शहर की सीमा का अनुमान लगाना कठिन सा हो गया। फिजिकल के साथ इसने मानसिक लाभ भी पहुंचाया। सूर्य नगरी की जो चकाचौंध वाली धूप आंखों में चुभती थी, इसने उसे पी लिया, जिससे जब कोई आदमी यहाँ से गुजरता था तो गर्म मरुस्थल में भी उसके मस्तिष्क को ठंडक का एहसास होता था। इस मोहल्ले का केवल नीला रंग ही नहीं बल्कि इसके घरों और गलियों को इस तरीके का सोच समझकर बनाया गया था कि ये जिंदा एसी की तरह काम करती थी। गलियां बहुत संकरी और घुमावदार होने से दीवारें एक दूसरे पर छाया डालती थी, जिससे धूप जमीन तक न पहुंच पाने से ठंडक बनी रहती। और जब थार डेजर्ट की गर्म लू इन तंग गलियों में प्रवेश करती थी तो जालियों और झरोखों में वेंचुरी इफेक्ट के दबाव के कारण वो ठंडी हो जाती। असली जादू तो लाल पीले जोधपुरी पत्थरों से बनी इन मोटी मोटी दीवारों में था, जो एक तरह से थर्मल मास का काम करती थी। दिन में जब रेगिस्तान 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता था तो ये उन तीक्ष्ण प्रकाश किरणों को अपने अंदर सोख लेती थी। और रात होते ही जब रेगिस्तान अचानक ठंडा हो जाता था, ये चट्टानें दिन की संचित गर्मी को धीरे धीरे छोड़ती थी, जिससे 24 घंटे तापमान संतुलित बना रहता। आज जो एसी में बैठकर ग्लोबल वार्मिंग पर ज्ञान पेलते हैं, उनके लिए ये आज भी दुनिया का सबसे जीरो कार्बन फुटप्रिंट वाला सस्टेनेबल कूलिंग मॉडल है। अहो भारत का दुर्भाग्य, इतनी खूबियों के बाद भी सबको ब्लू ड्रम का पता है, लेकिन ब्लू सिटी के ब्लू रंग का नहीं। मैं करूं फेमस। अरे बाप रे।